हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों किसी की जो है मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ जो है बड़ी आसानी से पा लेते हैं, जैसे कि पैसा, प्यार, सफलता, शांति, सभी कुछ जो है उनकी ज़िंदगी में आसानी से मिल जाता है और वो पा लेते हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ लोग हैं, कितनी भी मेहनत कर लें सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता है। तो क्या आपने सोचा है कि इसका क्या रीज़न है, ये क्यों होता है? सच में क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या सिर्फ उनके लिए ही काम करता है और बाकी लोगों के लिए नहीं करता? तो क्या ये झूठी बात है या इसके पीछे कोई असली साइंस या साइंटिफिक रीजन जो है छुपा हुआ है? तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं डॉक्टर हैरी, जैसा कि आपको पता है मैं एक लाइफ एंड बिजनेस सक्सेस कोच हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस, एनएलपी एंड न्यूमरोलॉजी में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या सच्चाई है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन जो है काम करता है, इसकी असली सच्चाई क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं बल्कि ये एनर्जी और अलाइनमेंट का खेल है। तो जानते हैं अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है, इसमें मतलब क्या है, इसका हम कैसे इसको समझेंगे। तो इसका जो सिंपल चीज़ है, तरीका है कि आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। हर विचार एक वाइब्रेशन है और हर भावना जो है आपकी वो एक एनर्जी है और यूनिवर्स उसी एनर्जी को मैच करके आपको वही वापस मतलब लौटा देता है जो आपके वाइब्रेशन से मेल खाती है। जैसे कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेंगे, पॉजिटिव चीज़ें भेजेंगे, सोचेंगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और अगर आप नेगेटिव हमेशा रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। तो अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ऐसी आप नेगेटिव चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो यूनिवर्स उस कमी को, फ्रिक्वेंसी को जो है पकड़ लेता है और आपकी रियलिटी में वही कमी जो है बताता रहता है, उसी को लौटाता रहता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अबंडेंस में हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास हर चीज़ आ रही है, मैं हर चीज़ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी आप वाइब्रेशंस देंगे तो आपको वही चीज़ें वापस मिलेंगी और आपके जीवन में खुशी, हंसी, शांति, सुख, समृद्धि, सारा कुछ जो है वैसा ही आता रहेगा। तो यूनिवर्स कुल मिला के बोलें कि उसी वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके आपको वापस भेजता है। सिंपल शब्दों में कहें कि आपके विचार ही जो है आपकी रियलिटी बनाते हैं। जैसे आपके विचार, जैसी आपकी थॉट, जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपको जो है चीज़ें मिलेंगी, वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सच में काम करता है? जवाब है हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये देखिए, समझने वाली बात है कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तों के साथ ये आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करके देता है। तो इसको ऐसे समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है कि आपने बोला और हो गया। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे कि ग्रेविटी का लॉ होता है, ग्रेविटी होती है, आप ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक रूल है, एक सच्चाई है, यूनिवर्सल लॉ है। इसको आप चाहे माने या ना माने। समस्या क्या है कि ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचने तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए उनकी जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन नहीं होती। और वे कहते हैं जैसे कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ, या मैं सुख समृद्धि चाहता हूँ। तो लेकिन क्या होता है कि अंदर से जो है वाइब्रेशन उनकी होती है वो मैच नहीं करती, अंदर से उनको विश्वास नहीं होता, उनकी लो फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसलिए उनकी जो वाइब्रेशंस है वो अपनी यूनिवर्स से मैच नहीं करती, मिसमैच हो जाती है और मैनिफेस्टेशन को रोक देती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है एक दिशा में हो, एक लाइन में हो, एक अलाइनमेंट में हो। जब आपकी सोच, भावना और विश्वास तीनों जो है एक दिशा में होंगे, तभी जो है यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है होगी। तो अब इसको साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि साइंस और एनर्जी का कनेक्शन क्या है। तो साइंटिफिक एंगल से इसे हम देखते हैं कि हर चीज़, चाहे वो विचार हो, शब्द हो या भावना हो, सभी के सभी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं।
सभी में एक एनर्जी होती है। तो क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, मतलब सभी चीज़ें वाइब्रेशन है, एनर्जी है, तो उसी पर काम सारा होता है। आपका माइंड क्या है, एक ट्रांसमीटर है और यूनिवर्स एक रिसीवर है। इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि आपका माइंड ट्रांसमीटर है और यूनिवर्स एक रिसीवर है। तो जब जो भी सिग्नल, कहने का मतलब है, भेजते हैं, यूनिवर्स आपको वही वापस देता है करके। जैसे ही आप सिग्नल भेजेंगे, नेगेटिव भेजेंगे तो नेगेटिव मिलेगा आपको, अगर आप पॉजिटिव भेजते हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही भेजना है, तभी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप डाउट, फियर फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं तो यूनिवर्स उसी यूनिवर्स को, एनर्जी को जो है एम्पलीफाई करके आपको वापस देता है, वापस भेज देगा। लेकिन जब आप जो है ग्रेटिट्यूड और बिलीव की फ्रीक्वेंसी पर आते हैं तो मैनिफेस्टेशन जो है आपकी आसान हो जाती है और बहुत जल्दी होती है। तो अब सवाल ये है कि ये से प्रैक्टिकल रूप से कैसे लागू करें, इसे हम कैसे मतलब अपनी ज़िंदगी में लेके आए, कैसे अफर्मेशंस करें, मैनिफेस्टेशन करें ताकि हमारी जो है मैनिफेस्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव फोकस रखिए, हर स्थिति में आपको अच्छाई ढूंढनी है। कोई भी आपके साथ कुछ घटना होती है, कोई भी आप ज़िंदगी में, लाइफ में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती है उसको आपको पॉजिटिव तरीके से लेना है, आपको नेगेटिव चीज़ों को नहीं लेना। दूसरा है कि डेली विजुअलाइजेशन करना है। आपको इच्छा को, अपनी को ऐसे इमेजिन करना है जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। जैसे आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ये माने कि मेरे पास पहले से ही अपार धन है, मैं बहुत सुख समृद्धि में हूँ। तीसरा जो है अफर्मेशन आपको बोलनी है, और अफर्मेशन आपको पॉजिटिव बोलनी है। जैसे आई एम वर्दी, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, आई अट्रैक्ट सक्सेस इजीली, ठीक है ना। जैसे मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास सुख समृद्धि है, मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ, सभी कुछ ठीक है मेरे पास। तो ऐसी चीज़ें आपको, ऐसी पॉजिटिविटी वाली बातें बोलनी है, अफर्मेशन ऐसे बोलने। आगे हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की। तो इसको आपको रोज करना है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आपने क्या है कि थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, भगवान को, जिसे भी आप मानते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ग्रैटिट्यूड जितना आप ज़्यादा करेंगे आपकी अफर्मेशंस उतनी ही जल्दी पूरी होगी। हर दिन जो है आपको यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। जब भी आपको समय मिलता है आप धन्यवाद दीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको धन्यवाद देना है। चाहे आप छोटी चीज़ से छोटी चीज़ के लिए भी आपको जो है धन्यवाद देना है, भगवान को या यूनिवर्स को, जिसे भी आप मानते हैं। जैसे कि अभी आप सांस ले रहे हैं तो जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है उसके लिए आप धन्यवाद दें कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मुझे ऑक्सीजन मिल रही है और मैं सांस ले पा रहा हूँ और मैं जिंदा हूँ। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप धन्यवाद दें कि इंटरनेट जो है चल रहा है, तो मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ ताकि मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ या अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ाने के लिए जो है कोशिश कर रहा हूँ कि जो है अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। तो इस तरह से आपको छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। और एक चीज़ यहाँ आपने याद रखनी है कि चीज़ों को आपको रिपीट नहीं करना है। जब भी आप ग्रैटिट्यूड करें तो कोशिश करें कि नई से नई चीज़ें उसमें जोड़ते जाएं। कहीं कुछ भी हो तो आप उसको, नई चीज़ों को जोड़ के धन्यवाद करें तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है बहुत जल्दी पूरी होगी और सही तरीके से होगी। पांचवा और आखिरी स्टेप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब आपने डिटैच कर देना है, चीज़ों को छोड़ देना। डिज़ायर को आपने पकड़ कर नहीं रखना है कि मुझे तो भाई मिला नहीं, कब मिलेगा, ऐसी आपने फ्रीक्वेंसी नहीं रखनी है, ठीक है ना। उसको आपने कर दिया, अपने अफर्मेशंस बोल दिए, आपने डिटैचमेंट भी करना है। उसके बाद ग्रैटिट्यूड भी आपने कर दिया, डिटैचमेंट करना है आपने उसको पकड़ के नहीं रखना कि भाई मैंने ऐसे कर दिया तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, कब आएगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा होगा नहीं, फिर मैनिफेस्टेशन आपकी होगी नहीं। यही जो है मेन खेल है, यहीं पर लोगों की जो है मैनिफेस्टेशन इसीलिए पूरी नहीं होती। तो आपको डिजायर को पकड़ कर ना बैठे और उसे जाने दे, और आपको भरोसा रखना है। ट्रस्ट जो है बहुत ज़रूरी है इसमें। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि भाई ये चीज़ें मुझे मिलेंगी, मेरी अफर्मेशंस पूरी होगी ही होगी। तो यूनिवर्स आपको जो है, आपकी एनर्जी कैसी चाहिए, यूनिवर्स को जैसी आप पॉजिटिविटी वाली एनर्जी देंगे तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को वैसा ही पकड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया।
तो आपको ये लैक वाली एनर्जी नहीं देनी है, यूनिवर्स को में भेजनी नहीं है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी वाली एनर्जी ही भेजनी है और भरोसा रखना है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो ऑर्डर एक बार कर दिया, उसके बाद हम बार बार चेक नहीं करते या बार बार नहीं पूछते या बार बार नहीं सोचते कि कब आएगा, फुलफिल होगा कि नहीं ऑर्डर, खाना कब आएगा या चाय जो भी आपने कॉफ़ी ऑर्डर की है, तो आपको पता है और आपको विश्वास है कि भाई आ ही जाएगा क्योंकि मैंने ऑर्डर कर दिया। तो वैसा ही आपको विश्वास जो है इसमें मैनिफेस्टेशन में भी चाहिए, तभी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होगी। यही पे मेन खेल है और यही मतलब कि जो है मेन रीज़न है। तो आगे बात करते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि आपने देख लिया सच में ये काम करता है कि नहीं, तो आपने समझ लिया कि ये काम तो करता है। अगर लेकिन कुछ शर्तों के साथ काम करता है, तो अगर आप उसे सही तरीके से समझेंगे और इसको अपने जीवन में लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये फिर एम्पलीफाई होके वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आएंगी चीज़ें। तो इसको आप अगर डिटेल में सही तरीके से जानना चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी अलाइनमेंट कैसे करनी है, पॉजिटिव कैसे रहना है, आपने मैच कैसे करनी है अपनी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स के साथ, तो इस चीज़ों को डिटेल में आपने सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप दिया हुआ है, फ्री वेबिनार भी है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं या फिर 1-to-1 कंसल्टेशन लेके आप जो है उसको सीख सकते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी का हर रिजल्ट जो है आपके भीतर ही छिपा हुआ है और आपकी वाइब्रेशन से ही वो तय होता है। इसलिए अपनी सोच को जो है आपको साफ रखना है, क्लियर रखना है बिल्कुल, और अपने इमोशंस को जो है ऊंचा करके अपलिफ्ट करके रखना है। आपने नेगेटिविटी वाली या लो इमोशंस आपको नहीं रखने हैं और यूनिवर्स को आप सिग्नल दीजिए कि हम तैयार हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आप पॉजिटिविटी वाला अगर इमोशंस रखेंगे तो यूनिवर्स समझ जाएगा कि आप तैयार हैं और वो आपको चीज़ें जो है देना शुरू कर देगा और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के पूरी होनी शुरू हो जाएगी और आप भी उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपने आप को समझना कि मैं बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ, तभी जो है आपकी मैनिफेस्टेशन जो है जल्दी पूरी होगी। क्योंकि यूनिवर्स क्या है कि वो हमेशा सुनता रहता है, उसका काम ही है सुनना। तो बस फर्क क्या है कि हम जो है जब बोलते हैं तो आप सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं बोलते, हम जैसा ही बोलते रहते हैं वैसा ही वो सारा रिकॉर्ड करता रहता है, सुनता रहता है और वही चीज़ों को हमारी जो है लाइफ में भेजता रहता है। बस सिंपल सा ये रूल है, ज़्यादा इसमें समझने वाली बात यही है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है और अपने आप को अलाइन करके रखना है, अपनी थॉट्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी वाइब्रेशंस को, तीनों को आपने एनर्जी को एनालाइज मतलब कि सिंप्लीफाई करके उसको एक लाइन में करके रखना है। और इसको आप कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं उसके लिए मैंने बताया कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।